डिटर्मिनेंट के ऊपर कुछ डेफिनेशन करने होंगे, वो आपके सामने है और एक एग्जांपल सॉल्व करना है। ओके, तो जी देखते हैं जी। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है रो ऑपरेशन की। किसका डेफिनेशन है? रो ऑपरेशन की। देखिए रो ऑपरेशन को मैं किस तरह डिफाइन कर देता हूँ, वो आपके सामने है। द फॉलोइंग 3 ऑपरेशन, इस तरह डिफिनेशन स्टार्ट है। द फॉलोइंग 3 ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अगर ये 3 तरह के ऑपरेशन आर कॉल, या रो ऑपरेशन या कह सकते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ऑन मैट्रिसेस, वो कौन सी 3 किस्म के ऑपरेशन है जिसको इस्तेमाल करके हम क्या डिफाइन कर रहे हैं। नंबर 1, उस मैट्रिक्स के कोई 2 रो को चेंज कर ले। इंटरचेंजिंग n to row ऑफ अ मैट्रिक्स, या तो इस तरह के ऑपरेशन आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके मैट्रिक्स में r ith रोट आया और jth रोट आया, इनको चेंज करो, तो ये इसकी नोटेशन में हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे। ये सिंबल यूज होगा। इसका मतलब है कि जो ri है, यानी ith रो की जगह rj चला गया है और rj की जगह ri आ गया। सेकेंड ऑपरेशन क्या होगा? सेकेंड कौन सा ऑपरेशन यूज कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन, ये इसकी नोटेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो, किसी भी रो के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो नंबर बाय एनी नॉन ज़ीरो स्केलर, यानी वो नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने ri रो उठाया, इसके साथ मैं एक नंबर ले रहा हूँ k जो कि 0 की इक्वल नहीं है, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाइड किया। ये इसके मैथमेटिकल वर्ड से मैथमेटिकल आ जाएगा। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, ओके जी। थर्ड पॉइंट क्या है? एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल, यानी क्या मतलब बोला, अब एडिशन करनी है ऑफ एनी मल्टीपल, लेकिन फिर पहले रो के साथ कुछ मल्टीप्लाइड करना है। ऑफ 1 रो उस रो के साथ टू अनदर रो। मतलब क्या बना, इसको हम नोटेशन में किस तरह, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रो है ri, दूसरा रो है rj, मैंने इसके साथ कुछ मल्टीपल किया, फिर इसके साथ ऐड किया। ये इसकी मैथमेटिकल, ये 3 किस्म के ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या बोलते हैं जी? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इनमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब नेक्स्ट आ रहा है डेफिनेशन। यह डेफिनेशन है कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन ऑन मैट्रिस। अब देखें आप, द फॉलोइंग 3 ऑपरेशन सिमिलरली जो ऊपर डिफाइन है, अब कॉलम के ऊपर ये 3 ऑपरेशन यूज होगी। द फॉलोइंग
three operation performed on matrices are called elementary column operation. कौन कौन से हो सकते हैं, एक एक करके मैं लिख रहा हूं. नंबर 1, interchanging any two column. Interchanging any two column of a matrix. कोई सी दो कॉलम चेंज कर ले. पहला पॉइंट, यानी फॉर एग्जांपल अगर सी आई यानी सी आयत कॉलम को मैं जेयत कॉलम से चेंज करूँ, क्योंकि हमने दो कॉलम चेंज करने हैं. उस एक को सी आयत नाम दिया, दूसरे का नाम रखा सीयत जे. सेकंड पॉइंट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करें. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉलम, किसी कॉलम के साथ बाय अ नॉन ज़ीरो स्केलर, कोई नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीप्लाइड कर दे आई ई के. फॉर एग्जांपल मैंने सी आयत कॉलम उठाया, मैंने इससे मल्टीप्लिकेशन की, इसको बोलते हैं, ये सेकंड आ जाएगा. थर्ड, ओके, addition of any multiple of one column to another column. क्या मतलब बना, मतलब सी आयत एक कॉलम है, दूसरा सी जेयत कॉलम के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाइड करे, फिर इन दोनों को क्या कर दे, ऐड कर दे. इसको बोलते हैं elementary column operation. क्या बोलते हैं जी, elementary column operation. अब नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी रो इक्विवेलेंट की. किसके डेफिनेशन आएंगे, डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है रो इक्विवेलेंट. इसका मतलब क्या है, सपोज कर लें इफ ए इज अ मैट्रिक्स. हमने एक इफ ए इज अ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, हमने ए एक मैट्रिक्स लिया जो कि कौन से ऑर्डर में है, एम क्रॉस एन में. देन इसी ए से हम एक और मैट्रिक्स ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको नाम देते हैं बी, लेकिन ऑर्डर वही सेम है. देन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स बी हमने इससे ऑब्टेन्ड किया, लेकिन क्या यूज़ किया, फ्रॉम फाइनाइट नंबर ऑफ elementary रो ऑपरेशन. यानी रो ऑपरेशन को यूज़ करके, मैंने रो ऑपरेशन को यूज़ करके एक और मैट्रिक्स ऑब्टेन किया, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. किसके ऊपर मैंने ये अप्लाई किया, ये रो ऑपरेशन ऑन ए के ऊपर. ये मैंने, यानी ये मैट्रिक्स था जो एम क्रॉस एन ऑर्डर में था, ठीक है. मैंने फाइनाइट नंबर ऑपरेशन इस ए के ऊपर इस्तेमाल किए, ठीक हो गया. इससे मैंने क्या ऑब्टेन किया, बी ऑब्टेन किया, ठीक है. उसको क्या बोलते हैं, रो इक्विवेलेंट, विच इज़ कॉल्ड
इस बी के मुतालिक कह रहा है विच इज़ कॉल्ड रो इक्विवेलेंट। ये किसके रो इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट है टू ए। क्लियर। अब इसकी नोटेशन भी मैं साथ साथ बता देता हूँ ताकि आपको नोटेशन लिखने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। देखिए हम नोटेशन में क्या लिखेंगे, बी, ये इक्विवेलेंट का सिंबल होगा। ये बी ऑब्टेन्ड हो चुका है किससे? ए से ऑब्टेन्ड हो चुका है। कौन से ऑपरेशन यूज़ करके? यानी रो ऑपरेशन यूज़ करके। अब लिखेंगे एंड वी राइट, हम राइट कर सकते हैं बी इज, इसको किस तरह बोल सकते हैं? बी इज रो इक्विवेलेंट टू ए। बी किसके रो इक्विवेलेंट है? ए के रो इक्विवेलेंट है। कोई डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है, यह डेफिनेशन है कॉलम इक्विवेलेंट की। किस तरह डिफाइन करेंगे? सो बस हम एक मैट्रिक्स ए लेंगे, एफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ये मैंने लिया है एम क्रॉस एन ऑर्डर का। देन फिर मैं उससे ऑब्टेन करो, देन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन। ये मैंने ऑब्टेन किया है ए से। किस तरह ऑब्टेन किया है? बाय परफॉर्म करूंगा फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम ऑपरेशन। किसके ऊपर कॉलम ऑपरेशन यूज कर? कॉलम ऑपरेशन ऑन ए के ऊपर। ए मैट्रिक्स होगा ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन से, फिर मैं इसके ऊपर कॉलम ऑपरेशन यूज़ करूँगा। जो डिज़ायर्ड मैट्रिक्स आएगा वो बी होगा। वो बी आपने किस तरह ऑब्टेन किया है? क्योंकि कॉलम ऑपरेशन यूज़ किए हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ऑन ए इज कॉल्ड कॉलम इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? कॉलम इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं कॉलम इक्विवेलेंट टू ए। किसके कॉलम इक्विवेलेंट आ गया? ए के कॉलम इक्विवेलेंट आ गया। अब मैं इसको प्रॉपर नोटेशन दूंगा। किस तरह नोटेशन दूंगा? देखिए ये बीता जो कि इक्विवेलेंट है ए के साथ, लेकिन किस तरह इक्विवेलेंट है? कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो? ए। किस तरह इसको राइट करोगे? बी इज कॉलम इक्विवेलेंट टू ए। बी कॉलम इक्विवेलेंट है ए के साथ। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तक बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एग्जांपल 7 से काम लेते हैं इसको समझने के लिए। लेट, हमने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 5 -1 -4. Perform the following elementary row and column operation on A. Perform the following elementary row and column
ऑपरेशन किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो एक एक करके बताते हैं। 5 पार्ट है, पहले पार्ट 1 के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक हो गया। पार्ट 1 क्या कहता है, R3 इंटरचेंज टू R1। देखिए पहले इसका मतलब क्या, बस समझा दें। R3 को R1 की जगह लेके जाइए और फिर R1 को R3 की जगह ले जाइए। ठीक हो गया। तो R3 चेंज होगा R1 की जगह, R1 चेंज होगा R3 की जगह। देखिए ये उधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। इसका मतलब -1 -4 3 5, यानी सेकंड रो को आपने कुछ नहीं कहना, 1 2। ये ऑपरेशन, ये कौन सा ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन। अब पार्ट सेकंड के ऊपर आ जाइए, पार्ट नंबर 2 के ऊपर। C1 ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है उसमें चेंजेस करने हैं। C1 इंटरचेंज कर दे C, मतलब क्या बना कि C1 चेंज करे C2 की जगह और C2 को चेंज करे C1 की जगह। तो मैट्रिक्स मेरा क्या है, मैं मैट्रिक्स आपको दिखा देता हूँ। ये रो ये रो ये रो इधर आ जाएगा और ये रो ये कॉलम उधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी 2 5 -4 1 3 -1। कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं। फिर थर्ड ऑप्शन के ऊपर आ जाइए। किस ऑप्शन के ऊपर, थर्ड ऑप्शन के ऊपर। R2 प्लस R2 R1। ये देखिए बड़ा, अब देखिए सारे चेंजेस देखिए R2 में ये ऐड करना है। तो देखिए यानी इसका मतलब है कि R1 और किस में चेंजेस बिल्कुल नहीं है, R1 और R3 में चेंजेस नहीं है। सिर्फ चेंज किस में आएगा, चेंज आ जाएगा R2 में। यानी R1 की जगह अपनी वैल्यू डाल दे 1 2, बिल्कुल। R3 की जगह अपनी वैल्यू डाल दे -1 -4। R2 की जगह क्या है 3, फिर +2। R1 की जगह वैल्यू डाल दी ऊपर से, ऊपर क्या है 1, फिर R2 की जगह इधर क्या है 5 + 2 × 2। देखिए चेंज किस में आएगा, R2 में आएगा। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट कर दूँ 1 2, इससे 5 बनेगा, दूसरे से 9 बनेगा, -1 -4। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्या है, C2 -C1। ना C1 में चेंज है, सिर्फ चेंज किस में आएगा, C2 में आएगा। तो देखिए C2 में C1 अपनी जगह पे अपना लिख दे 1 3 -1। चेंज C2 में आएगा, C2 की जगह 2 -1, फिर 5 -C1 की जगह 3, फिर C2 की जगह -4 -(-1). चेंज देखिए 1 3 -1 1 2, इससे -प्लस 4 -4 + 1 इससे -3। कोई कंफ्यूजन नहीं। ये किसका रिजल्ट आ गया, C2 -C1। अब देखिए फिफ्थ पार्ट को देखें। फिफ्थ पार्ट क्या है, R1 -4 R3। चेंज किस में आएगा, R2 में नहीं आएगा, R3 में नहीं आएगा, R1 में चेंज आ जाएगा। R1 में चेंज करना है हमने 1 + -4 × -1, 2 + -4 × -4। अब देखें 3 5, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, R2 और R3 में -1 -4। ठीक हो गया। तो R1 -4 R3 का रिजल्ट आ जाएगा फाइनली 5 18 3 5 -1 -4। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड। ये वीडियो नंबर क्या थी, मैं वीडियो नंबर 36 थी।